आइए इस फैसले के कुछ और तकनीकी पहलू समझते हैं। प्रयागराज चलते हैं, मोहम्मद मोइन के पास चलते हैं, फिर वीरेश से हम और ज्यादा इसके दूसरे पहलुओं पर बात करेंगे। अब मोइन, आज जब यह फैसला दिया हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने, तो कितनी याचिकाएं कोर्ट के सामने थीं और कब से पेंडिंग थी, और ये जो नोटिफिकेशन थे इनका स्टेटस क्या था, ये हमारे दर्शकों को जरूर बताया। देखिए, हम आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में सियासी लॉलीपॉप बांटने का काम आज से नहीं बल्कि साल 2005 से चल रहा है। साल 2005 में उत्तर प्रदेश में जब मुलायम सिंह यादव की सरकार थी, तब इस तरीके की पहली कोशिश की गई थी। उस फैसले को इलाहाबाद हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पहली ही सुनवाई में पूरा जो नोटिफिकेशन था उसको स्टे कर दिया था। बाद में सरकार ने अपना जो नोटिफिकेशन था उसे वापस ले लिया था। दूसरी बार यह मामला तब आया सुर्खियों में जब 21 और 22 दिसंबर 2016 को तत्कालीन अखिलेश यादव सरकार ने 2 नोटिफिकेशन जारी किए और 2 नोटिफिकेशन के जरिए 18 ओबीसी की 18 जातियों को अनुसूचित वर्ग में शामिल करने का फैसला किया। जनवरी 2017 में यह मामला इलाहाबाद हाईकोर्ट में आया और इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इस मामले को स्टे कर दिया। ये पूरा मामला चल रहा था और इस मामले को चुनौती दी थी गोरखपुर की संस्था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ग्रंथालय एवं जन कल्याण समिति ने। उसके बाद ये पूरा मामला हाईकोर्ट में सब जुडिस था। हाईकोर्ट ने इस मामले में उत्तर प्रदेश सरकार से जवाब मांग लिया था, उस प्रिंसिपल सेक्रेटरी से जवाब मांग लिया था, व्यक्तिगत हलफनामा मांगा था जिनकी सिग्नेचर से यह नोटिफिकेशन जारी हुआ था। इसी बीच 24 जून 2019 को जो योगी सरकार है उसने एक नोटिफिकेशन जारी किया और उसने भी वही बातें कही जो बातें अखिलेश यादव सरकार के नोटिफिकेशन में कही गई थी, यानी ओबीसी की 18 जातियों को एससी कैटेगरी में शामिल करने का सर्टिफिकेट इशू किए जाने का आदेश सभी जिलों के डीएम को दिया गया। वो मामला भी डॉक्टर अंबेडकर ग्रंथालय समिति की तरफ से इलाहाबाद हाईकोर्ट में चुनौती दी गई। तो कुल मिलाकर कहा जाए तो कुल मिलाकर के इस पूरे मामले में 2 याचिकाएं इलाहाबाद हाईकोर्ट में पेंडिंग थी। दोनों याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई हो रही थी और आज इलाहाबाद हाईकोर्ट में उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से एडवोकेट जनरल खुद पेश हुए और उन्होंने कहा कि ये जो नोटिफिकेशन हुए हैं इन्हें आगे जारी रखने का कोई औचित्य नहीं है, क्योंकि सरकार मानती है कि उसका इससे संवैधानिक अधिकार नहीं है। इसी आधार पर कोर्ट ने दोनों जो सारे नोटिफिकेशन थे, चाहे वो अखिलेश यादव सरकार के समय के रहे हों, चाहे योगी आदित्यनाथ सरकार के समय के रहे हों, सारे नोटिफिकेशन जो है वो रद्द कर दिए और ये माना कि चूंकि संविधान के अनुच्छेद 341 और 342 के तहत चाहे वो अनुसूचित जाति की सूची हो चाहे अनुसूचित जनजाति की सूची हो, उसमें जो जातियां हैं उसमें किसी तरीके का फेरबदल करना, यानी उस जाति में किसी नई जाति को शामिल करना या उस सूची से किसी जाति को बाहर करने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ देश की संसद को है। यानी राज्य लोकसभा और राज्यसभा से बिल पेश होगा, उसके बाद राष्ट्रपति। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।